Dear student, welcome back in a new lecture of maths क्लास नाइन्थ। हम लोग बहुत दिनों से कई सारे लेक्चर्स क्लास नाइन्थ के ऑलरेडी कर रखे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कम्प्लीटली एनसीईआरटी बुक से नई गणित मंजरी बुक से ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। ये गणित मंजरी क्लास नाइन्थ सीबीएसई एनसीईआरटी से लिया गया चैप्टर है। ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम लोग इस चैप्टर में कई सारे अलजेब्रा के काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हमने पिछले दो चैप्टर में किया था, सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब कुछ करते हैं सॉल्व, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये बुक आया, पता नहीं एग्जाम कहाँ से पूछ ले, क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, कोई गारंटी नहीं होता है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ करें, कंसीडर एनी थ्री कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर एट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर देन सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द मिडल ऑफ स्क्वायर नंबर फ्रॉम दिस सम। तो चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे लेट थ्री कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। तो तीन जो स्क्वायर नंबर मैं मानूंगा यहाँ पे, एक तो ले लेते हैं 1, दूसरा 2 का स्क्वायर 4, तीसरा 3 का स्क्वायर 9। अब आपसे क्या कह रहा है, एट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो चलिए ऐड करते हैं, 1 + 9 तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट द ट्वाइस ऑफ मिडिल। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल कितना होगा, 2 × 4 यानी कि 8। इन्हें माइनस अगर आप करेंगे तो ये बच्चे आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 5 का स्क्वायर 25 ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36 ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49 ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों छोटे बड़े को ऐड करेंगे, 25 + 49। इन्हें जब प्लस करेंगे, 9 5 14 4 कैरी 1 4 2 6 1 7 74 आ जाएगा। ठीक है, अब 36 का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, 2 × 36 72। जब आप इसे माइनस करेंगे बच्चे तो फिर से 2 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ भी फिर से 2 आ रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, शायद उसमें भी 2 आ जाए, तो हमारे पास एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने 10 का स्क्वायर 100 ले लिया, 11 का स्क्वायर 121 ले लिया, 12 का स्क्वायर 144 ले लिया। तो फर्स्ट एंड लास्ट को प्लस करना है, 100 + 144, ये आ जाएगा बच्चे 244। अब बीच वाले का डबल करना है, 2 × 121 242 आ गया। फिर से जब इसे माइनस कर रहे हैं तो ये 2 आ रहा है, फिर से इसका मतलब 2 आ गया। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिलता है। वो पैटर्न ये है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर जब हो और उनका स्क्वायर निकाला जाए, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर का सम जो होता है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर डिफरेंस बाय 2। ये आपको एक रिजल्ट यहाँ देखने को मिलता है। पेज नंबर 69 जब आप देखेंगे तो वहां पे एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट नाम का पार्ट दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है ट्राई एंड फाइंड अदर पैटर्न लाइक दिस वन। आपने जो भी पैटर्न बनाया उसके जैसा कोई और पैटर्न बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी कह रखा है, यू कुड कंसीडर 4 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर एंड सी व्हाट यू कैन सी द पैटर्न। तो 4 मानना होगा, लेट 4 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। तो जब कभी भी ऐसा आपको मानने के लिए कहा जाए तो हमेशा 1 से स्टार्ट करें। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को प्लस करते हैं और सेकेंड और थर्ड को प्लस करते हैं। तो 1 + 16 करते हैं, ये आ जाएगा 17, और सेकेंड थर्ड 4 + 9 करते हैं, ये आ जाएगा 13। जब आप इसे माइनस करते हैं तो बच्चा 4 आ जाएगा। ऐसे ही और कुछ एग्जाम्पल मान लेते हैं, अदर एग्जाम्पल। तो चले मान लेते हैं 4 तक हमने मान लिया था, 5 का स्क्वायर मान लेते हैं, 25 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ऐसा हो जाएगा। फिर से इन दोनों को प्लस करते हैं और इन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। 25 + 64, 5 4 9 6 2 8 89 आ गया। और इन दोनों को प्लस करेंगे, 36 + 49 9 6 15 4 3 7 1 8
85। जब आप माइनस करें तो बच्चे फिर से 4 आ गया। इस तरह से आप ये देखते हैं 4 नंबर के टर्म में क्या होगा टर्म्स। अगर 4 नंबर कंसेक्यूटिव स्क्वायर हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट का सम, सेकंड और थर्ड का सम, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बच्चे वो 4 आएगा। ये ऑलवेज होगा। तो ये एक आसान सा ट्रिक था जो मैंने आपको बता दिया। तो बच्चे आपके सामने थिंक एंड रिफ्लेक्ट के बाद एक सिंपल सा टॉपिक है विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज। तो हमारे पास कई सारे आइडेंटिटीज होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे आपने पढ़ा होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या क्या पढ़ा आपको मैं एक दो लिख करके बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है बच्चे वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर होता है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपने पढ़ा होगा क्या चीज, एक आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये 4 आइडेंटिटी तो आपने पक्का पढ़े ही होंगे। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मुश्किल की बात नहीं है। मैं आप लोगों के सामने इस क्लास में ये सभी आइडेंटिटी को एक एक करके डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, पढ़ लिया है तो भी अच्छा, नहीं पढ़ा तो भी अच्छा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी क्या बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं इस आइडेंटिटी को आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। मैंने एक स्क्वायर ऐसा बना रखा है, तो मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक a लेंथ है, यहां से यहां तक, फिर यहां से लेकर के आगे b है, यहां तक b है। ऐसे इस साइड भी ये डिस्टेंस जो बच्चे a है यहां तक, और ये डिस्टेंस जो होगा बच्चे ये b होगा यहां तक। इस तरह से देखा जाए यहां से लेके यहां तक ये पूरा डिस्टेंस जो होगा बच्चा a प्लस बी हो जाएगा, और यहां से यहां डिस्टेंस जो होगा a प्लस बी होगा। चलिए इन दोनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो पार्ट आ जाएगा बच्चे वो a स्क्वायर आ जाएगा। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट ab आ जाएगा। ऐसे इस a को इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट ab आ जाएगा। b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। देखेंगे ध्यान से आप बच्चे, चूंकि ये a है और ये भी a है तो ये एक स्क्वायर का पार्ट है, ये स्क्वायर। ऐसे ही ये लेंथ b है और ये लेंथ a है तो ये एक रेक्टेंगल का पार्ट है जिसका एरिया आएगा ab। ऐसे ये लेंथ b है और ये लेंथ a है तो ये भी एक रेक्टेंगल का पार्ट है जिसका एरिया आएगा ab। और ये b इस साइड से भी b है ये वाला, इस साइड से भी b है ये वाला, तो ये एक स्क्वायर का पार्ट है जिसका एरिया आएगा b इंटू बी, बी स्क्वायर आएगा। तो हम निकालते हैं नाउ एरिया। एरिया निकालते कैसे, इस साइड से भी a प्लस बी और इस साइड से भी a प्लस बी। अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया बच्चे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कि दो बार किसी को मल्टीप्लाई करते तो होल स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एक a स्क्वायर आ रहा है, ab और ab 2ab हो जाएगा और एक b स्क्वायर बच रहा है। इस तरह से ये आइडेंटिटी आपका विजुअलाइज्ड हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसे। अब आपके सामने एक एग्जांपल 2 है, कह रखा है a का वैल्यू -2 है, b का वैल्यू -3। तो सबसे पहले a प्लस बी का स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी कि -2 प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे -5 का स्क्वायर। और आप जानते हैं माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये 25 आ जाएगा। अब आप निकालेंगे a स्क्वायर, यानी कि कितना हो बच्चे -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। फिर निकालेंगे b स्क्वायर, ये कितना होगा -3 का स्क्वायर, ये कितना हो 3 3 जा 9। अब आप निकालेंगे 2ab, यानी कि 2 इंटू -2 इंटू -3, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस। अब आप निकालेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू 4, 2ab की वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू 9। इन दो तीनों को प्लस करेंगे, 12 और 4 16, 9 25। ये देखिए ये भी 25, ये भी 25।
हम इसलिए लिख देंगे देयरफॉर ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चे, वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हमारा आइडेंटिटी होता है जो हमने नंबर के हिसाब से प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है क्वेश्चन बच्चे, व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ऐसा कोई नंबर है ए और बी का जिसके लिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हो जाए वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से छोटा हो जाए। तो भैया आप कोई भी नंबर ले लो, कैसा भी नंबर ले लो ए और बी का, ये आइडेंटिटी छोटा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि ये जो होता है इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म 2ab आता है, ये ज्यादा बना देगा इस आइडेंटिटी को, लेकिन इसने तो कहा इससे छोटा होना चाहिए। हम कहते हैं ऐसा कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल है, नो ए एंड बी पॉसिबल। ऐसा बच्चा ए एंड बी पॉसिबल नहीं। ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पेज नंबर 71 से क्वेश्चन दिया गया। ऐसे व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। ये ऑलवेज हो सकता है, ऑलवेज, ये हमेशा ही होगा। ये वाली बात जो होगी बच्चे हमेशा ही होगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कब ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ये बराबर एक ही शर्त पे हो सकते हैं, एक ही कंडीशन है बच्चे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, या तो ए का वैल्यू 0 हो जाए या फिर बी का वैल्यू 0, इसके अलावा तो ये कभी हो ही नहीं सकता। चलिए इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से पूरे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल 3 कह रहा ट्राई टू एक्सपैंड 5x प्लस 2y होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बच्चे a को हम मान लेंगे 5x और b को मान लेंगे 2y, और हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब तो हमने ये कर दिया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम a की जगह 5x लिखने वाले हैं बच्चे, प्लस 2 इंटू 5x और b की जगह 2y लिखने वाले हैं, फिर से 2y का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। चलिए इसे ही सॉल्व करेंगे। 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 2 5 या 10 2 या 20xy प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर। इस तरह से ये एक्सपेंशन का आंसर आ गया आपका। उम्मीद करते हैं ये बहुत ही आसान सा है। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, टू कैलकुलेट 43 स्क्वायर। तो आप 43 स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे? 43 स्क्वायर निकालने के आप इसे लिखेंगे 40 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे बच्चे a का जो वैल्यू आ गया वो 40 आ जाएगा और जो b का वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। चलिए यहाँ रखते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 40 इंटू 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। 40 स्क्वायर बच्चा 1600 होता है, 4 4 जा 16 00। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 8 3 जा 24 240 प्लस 3 3 जा 9। अब आपको इन तीनों को प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए ऐसा लिख लीजिए 1600 240 और ये 9, इसे प्लस करेंगे 9 4 6 2 8 1, तो 1849 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान है ये। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लें। तो यहां से बच्चे आप लोगों का एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, एक्सरसाइज 4.1। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ये पेज नंबर 71 पे आपको दिया हुआ होगा। एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपैंड करेंगे तो हमें a प्लस बी होल स्क्वायर गिवन है, तो हम a की जगह यहाँ देखते हैं 7x लिखा हुआ है, 7x का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 7x और b की जगह बच्चे 4y लिखा हुआ, 4y का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। इसे सॉल्व करके लिख देंगे। 7 का स्क्वायर 49 x स्क्वायर प्लस
7 2 जा 14, 14 4 जा 56 एक्स वाई प्लस 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करती है बहुत ही आसान सा था। ऐसे दूसरे पार्ट में देखिएगा बच्चे, ए का वैल्यू 7/5x है, इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab 2 इंटू 7/5x और b का वैल्यू 3/2y। ठीक है, अब फिर से 3/2y का स्क्वायर कर लेंगे। यहां देखिए बच्चे 2 नीचे और 2 ऊपर, ये कट जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21 और नीचे से 5 बचेगा, x इंटू वाई एक्स वाई, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो गया। ये बहुत ही आसान सा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखेंगे a का वैल्यू बच्चे 2.5p लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे 2.5p का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2 इंटू 2.5p इंटू 1.5q प्लस 1.5q का स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, p का स्क्वायर p स्क्वायर। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 हो जाएगा पी क्यू प्लस 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है बच्चे क्यू स्क्वायर। इट इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको इजीली समझ में आया होगा। यहाँ पर फिर से एक बात समझ लें, 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 हो जाएगा। चलिए इस पार्ट में देखते हैं, लास्ट पार्ट में a का मतलब 3/4 और ये s लिखा हुआ बच्चे स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3/4s, b का मतलब 8t, ठीक है, प्लस 8t का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहां देखेंगे बच्चे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 चांस में 8 कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, s का स्क्वायर s स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 st प्लस 8 का स्क्वायर 64, t का स्क्वायर t स्क्वायर। इट इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, इसे पॉज करके नोट कर लें, कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। सम मोर क्वेश्चंस बच्चे, आपके पास फिर से वही क्वेश्चन कंटिन्यू, a की जगह x लिखा हो x स्क्वायर हो जाएगा, b की 2 इंटू एक्स इंटू 1/2y इनका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2y का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। x का स्क्वायर बच्चे x स्क्वायर होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x/y। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस x/y प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1/x इंटू 1/y, फिर प्लस b का मतलब बच्चे 1/y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 1 जा 2, x इंटू y एक्स वाई प्लस 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर। इट इज द राइट आंसर। तो ये इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से सारे हो गए। ठीक है बच्चे, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करके इसका वैल्यू निकाल, इसे हम लिखेंगे 60 प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, पहले लिखेंगे 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर बच्चे 3600 होता है, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इन सबको प्लस करेंगे, 6 0 0 तो 6 हो जाएगा, 1 8 1 9 हो जाएगा, 4 6 4 10 हो जाएगा, 3 1 4 4 0 9 6 इज द राइट आंसर। ऐसे इसे भी करेंगे बच्चे, इसे क्या लिखेंगे बताओ, 100 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, a का वैल्यू 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 2ab 2 इंटू 100 इंटू b का वैल्यू 5 प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर बच्चे 10,000 होता है, 2 5 जा 10, 100 जा 1000 हो जाएगा,
5 का स्क्वायर 25,000 25 होता है। 1000 10,000 प्लस 1000 11,000 प्लस 25 11025 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, ऐसे यहाँ पर गिवन आपको 205, यानी कि आप इसे लिखेंगे 200 प्लस 5 का स्क्वायर। ए का मतलब हो गया बच्चे 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस बी का मतलब 5 का स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। 200 का स्क्वायर बच्चे 40,000 होता है। 2 5 या 10 इंटू 2000 200 तो 2000 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 4,000 टू 40,000 प्लस 2,000 42,025 42,025 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। ठीक है, 4.1 या 3.1 कौन सा चैप्टर एक्सरसाइज 4.1, ये 4.1 एक्सरसाइज फुल्ली कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे गए। एग्जाम्पल 5, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा, कंसीडर द एक्सप्रेशन ऑफ, वीडियो किसी वक्त में शूट को डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ ही जाते हैं, कोई बात नहीं। कंसीडर द एक्सप्रेशन, आपके लिए एक्सप्रेशन दिया गया, इसको आपको फैक्टराइज करना बच्चे। क्या दिया देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही चेंज करना है। ये a स्क्वायर मिल गया प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये तो b की जगह यहाँ 2 लिखा है इसलिए यहाँ पे 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया और यही बच्चे आपका आंसर हो गया। ऐसे यहाँ भी आपको फैक्टराइज करना, तो मैं लिख देता हूँ 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, ये है हमारे पास में। 36 बच्चे 6 का स्क्वायर होता है, तो मैं लिखूंगा इसे 6x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x इंटू 1, और 1 तो बच्चा 1 का ही स्क्वायर होता है, इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ट्राई टू फैक्टर, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। आप ये देखेंगे, ये 50 लिखा है, ये 60 लिखा है, ये 18, 50 भी स्क्वायर नहीं होता और 18 भी स्क्वायर नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन से पहले 2 कॉमन लूंगा। जब आप 2 कॉमन लेंगे, 50 2 के टेबल में 25 टाइम्स में आता है, 25 पी स्क्वायर हो जाएगा। 60 30 टाइम्स में आता है, 30 पी क्यूब हो जाएगा, और ये 9 टाइम्स में आता है, 9 क्यू स्क्वायर होता है। अब आप देखेंगे ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया, इसलिए यहां पर से 2 कॉमन लेना जरूरी था। 25 बच्चा 5p का स्क्वायर होता है, 2 इंटू 5p, 5 2 या 10, 3 या 30 होता है, तो यहाँ पे 3q हो जाएगा, और ये देखेंगे ये 3q का स्क्वायर होता है। आप इसे क्या लिखेंगे बच्चे, 2 इंटू 5p प्लस 3q का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बच्चे समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन था जो मैंने आपके सामने करा। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इसके बाद हमारा फिर से थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला पार्ट आएगा, कुछ एग्जाम्पल आएगा और एक्सरसाइज आएगा। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 4.2, 4.2 एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।